हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, कल जो मैंने मिट्टी रखी थी उसमें मैंने कल ही जो है इसको उसमें ऐसे ही गुलदाउदी की कुछ कटिंगें लगाई है और कुछ कटिंग मैंने कटिंगें लगाई है। इनमें मैंने जो है ये जड़ों के समेत लगाई है, क्योंकि कुछ कई बार क्या होता है कि गार्डनिंग में हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो सब एक्सपेरिमेंट जो है सक्सेसफुल भी नहीं होते हैं। कई में हमें जो है हार का सामना करना पड़ता है, तो फिर क्या होता है कि बहुत सारे पौधे हमारे हाथ से निकल जाते हैं। तो इसी तरह से मेरे साथ 2023 में बिल्कुल यही हुआ था। जब मेरा टेरेस गार्डन नहीं था, मतलब ऐसे ही गमले में मैंने बहुत सारी जो गुलदाउदी की कटिंग लगाई थी किसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो वॉच करके। तो वो क्या होता है कि जुलाई का मंथ था और शायद कुछ ऐसा भी होता है कि अभी सभी जगह अगर हमारे यहाँ मतलब आजकल बारिश हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह बारिश होती है। तो कहीं पर वेदर थोड़ा सा गर्म भी होता है और सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि लोग जब वीडियो अपलोड करते हैं लोकेशन का, अपने वेदर का, अपने एनवायरनमेंट का जो है नहीं देते हैं, बताते नहीं है कि कौन से टेम्परेचर में आप लगाएं, कब लगाएं। अभी अगर मैं बोलूँगी कि अभी हमारी बारिश हो रही है, बहुत बहुत बारिश हो रही है, 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो अभी मौसम अच्छा है। लगभग 35 या 36 के आसपास का हमारा यहाँ का चंडीगढ़ का वेदर है। तो अभी जो कटिंग है, मैंने बहुत सारी कटिंग है, कुछ दिन पहले एक्सपेरिमेंट भी किया था कि देखते हैं कामयाब होती है कि नहीं होती है। तो जितना हो सके अगर आपके माली है नेड़े तेड़े, मतलब नर्सरी है, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो खास करके जैसे मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो माली कहते हैं कि अक्सर की 15-16 जुलाई के बाद आप गुलदाउदी की कटिंग लगा सकते हैं, कोई भी कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि जुलाई अगस्त का मंथ ऐसा होता है कि इसमें बारिशें होती रहती है। तो कई जगह नहीं भी होती है, अभी ज़रूरी नहीं है कि हमारी बारिश हो रही थी, सभी जगह बारिश हो रही है। तो इस तरह से मैंने क्या करा था कि तब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, बस ऐसे ही कोई वीडियो मैंने वॉच कर ली थी। उसका टाइम हमेशा चेक कर लिया करो कि कब ये वीडियो कितने दिन पुरानी है, महीने साल कब की है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखा करो जब भी आप यूट्यूब चैनल पर कोई कटिंग लगा रहे हैं। हो जाता है ना कई बार ऐसे कि किसी ने कटिंग लगा ली तो हमारे अंदर से भी ऐसा भाव सा उमड़ जाता है कि ये सोचते कि अरे हमने भी अब ये कटिंग लगा ली, तो उठ जाते हैं ऐसे ही जैसे कि पता नहीं कौन सी तबाही आने वाली है कि हमने ये कटिंग लगानी ही लगानी है। तो हो जाता है ना, गार्डन का यही तो होता है, यहाँ यही से शुरुआत होती है गार्डनिंग की कि जब ये आपके अंदर भाव उमड़ जाते हैं ना, किसी चीज़ शौक हो जाता है। मान लो आपने कोई डांसिंग वीडियो देखी है तो कई कुछ और चौड़ चढ़ जाते कि अरे हम भी डांस करें, है ना। तो गार्डनर का डांस करने का तो कोई मूड नहीं होता। फ्रेंड्स, गार्डनर को गार्डनिंग के सिवाय कुछ नहीं दिखता है। तो हमें तो बस अपनी कटिंगें लगानी है, देख कामयाब होती कि नहीं होती है। तो मैंने ये कल लगाई है, ये कटिंग लगाई हुई है, ये कामयाब हो जाएगी। अगर इनमें से कुछ कामयाब नहीं भी होगी तो वैसे ये जड़ों के साथ लगी हुई है, तो ये सभी कामयाब होगी। तो कटिंग का क्या होता है, जैसे मैंने अभी ये शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है, ये है मैक्सिकन पिटूनिया का। इसकी कटिंग बड़ी आसानी से लग जाती है फ्रेंड्स। पहले पहले जब होती है 2-3 दिन तो लगी सी हो जाती है इस तरह से, जब तक ये अपने पैरों पर नहीं हो जाते, थोड़ी जड़ों में ग्रोथ नहीं हो जाती, इनके जो है थोड़ी जान प्राण आ जाती है कि मिट्टी में जब होने लग जाता है, कुछ तो पैदा हो जाता है इनके अंदर पता मतलब ऐसे कि जड़ें निकलने लग जाती हैं, तो हो जाती है कटिंग इनकी कामयाब हो जाती है। मैं तो वैसे भी इनको प्लांटर में एक तो लगी से हो जाते, झाड़ टाइप का होता है। और इसका क्या होता है कि इनको अगर आप ऐसे नीचे भी लगाएंगे ना, कहीं किसी जगह पर लगाएं, तो यहाँ से भी इनके रूट्स निकल जाते हैं। ये क्या है, ये मतलब एक नीचे बेल टाइप हो जाती है, जैसे मनी प्लांट का होता है ना, इसी तरह इनका भी हो जाता है इस तरह से। तो यहाँ से भी इनके जो नोड एरिया होते हैं, यहाँ से भी जड़ें निकल जाती है। तो वैसे अभी लेंटर पर तो, अभी टेरेस पर तो किसने पूरा झाड़ बनाना है ना, तो गमले पे लगा लेती हूँ मैं तो इस तरह से। कोई ज़्यादा गमला भी इनके लिए खर्चा नहीं करती हूँ और इन्हीं कटिंग को ऐसे ही तोड़ के और उसी में लगा लेती हूँ। फिर ऐसा होता है ना, गमला थोड़ा बुशी सा भी हो जाता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है कि ऐसे ही एक डंडा सा होने से तो अच्छा है, ठीक है, बुशी सा भी हो जाता है। तो पिटूनिया की, जो मैक्सिकन पिटूनिया की है, कटिंग से आसानी से हो जाता है। वैसे इसको लगाने की कटिंग से की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें जो फलियाँ होती है, सीड्स होते हैं, अभी तो वो पता नहीं गिर गई है कहीं या लगे ही नहीं इसमें फूल, पता नहीं लगे थे कि नहीं लगे थे। मैं वैसे इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती हूँ। और ख़ास करके ये पिटूनिया का फूल मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है। इसका क्या है, सुबह फूल खिलता है, शाम को इसका मेला बिछड़ ही जाता है। तो
चलो लगे रहता है, ठीक है, अच्छा खासा है, कोई बात नहीं। हरियाली, मुझे तो वैसे भी हरियाली चाहिए। तो इसको मैंने ऐसे बुशी बनाया है। और जो ये वाली जो ये है गुलदाउदी की कटिंग, मैंने कटिंग नहीं लगाई, इनको जड़ों के समेत लगाया है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कई बार इतना नुकसान होने के बाद हमें फिर अक्ल आ जाती है कि अरे अब वो गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए, कि जब नुकसान हो गया तो फिर पौधे सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने ऐसे ही थे, मेरे पास लगभग 9-10 गमले थे। इनके जो है गुलदाउदी के 2023 की बात है। तो मैंने उनकी सारी की हार्ड प्रूनिंग कर दी और सभी को लगा लिया। तो वो उतनी गर्मी थी, ना कोई बारिश थी, ना कुछ भी, बस ऐसे ही चढ़ गए चौकी, हाँ लगा लेनी है गुलदाउदी की कटिंग। तो वो क्या हुआ, सारी ख़त्म होगी। तो उस साल मतलब 2023 में सर्दियों में एक भी गुलदाउदी का फूल नहीं था। एक ऐसी छोटी सी एक डंडी सी बच गई थी, उसी को मैंने फिर पाला पोसा संभाला। तो अभी तक संभाल रही हूँ। तो लगा कि हाँ मेरी जो गलती थी वो मुझे अभी दोहरानी नहीं है। सब्र रखना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। मेरी तो कोई ज़्यादातर कटिंग फ्रेश लगती भी नहीं, मैं बताती भी नहीं हूँ कि कटिंग लगाओ ना लगाओ, ਤੁਹਾਡੀ अपनी मर्जी है। ਤੁਹਾਡਾ टेरेस गार्डन ਤੁਸੀਂ लगानी है लगाओ, नहीं लगानी है तो ਤੁਹਾਡੀ अपनी मर्जी है ना। तो इसी तरह से कुछ मैंने जो ये सदाबहार की है इसकी भी कटिंग लगाई है। क्योंकि ये भी एक ऐसा पौधा, इसको भी कटिंग से हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लगानी है लगा सकते हैं। तो इसमें इसको मैंने क्या करा कि थोड़ा सा ये ऐसे एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये भी देखो कुछ ऐसी लगी लगी सी है, क्योंकि अच्छी तरह से मेरे ख्याल से मिट्टी में है ही नहीं है। तो ये भी बेचारी गई। तो कोई बात नहीं, इसका भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, देखती हूँ कितने दिनों बाद इसमें जड़ें आती हैं। तो मौसम थोड़ा सा ठंडा है, अभी धूप बिल्कुल नहीं है। तो ये बिल्कुल ऐसे लग रहे कि बहुत सारी इसमें पता नहीं कितने रूट आए हुए होंगे, है ना। तो वैसे इनको ज़रूरत नहीं होती, इनके सीड्स बहुत सारे होते हैं, कहीं भी लग जाते हैं। ये तो मतलब ये तो कब्जा ही कर लेते हैं। इनको भी वैसे लगाने, कटिंग के साथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर आपके पास नहीं है तो कटिंग आप ला सकते हैं। आजकल बरसात है तो अभी ये लग जाती है। तो ये वाले मैक्सिकन पिटूनिया के देखूँ, इसके थोड़े से इस तरह के हैं, नैरो से लीव्स होते हैं। जो दूसरा था उसके थोड़े चौड़े पत्ते होते हैं। इसको भी देखो मैंने कटिंग के साथ ही लगाया, क्योंकि एक ही पौधा था इसमें और बहुत बड़ा हो जाता, झाड़ होता है ये। इसको तो आप अगर मिट्टी में भी किसी किचन वेस्ट में दबा के रखें तो वहाँ पर भी ये जिंदा रहता है, इतना हार्डी प्लांट है। और इसको तो वैसे मैं तो क्या बता सकती हूँ, बस कटिंग के साथ ऐसे ही मुझे लगा कि गमले में एक पौधा तो मैं इसको ऐसे नहीं काट देती हूँ। कभी भी होता है, टेरेस पर आए हैं तो जो नॉड एरिया होता है इसको ऐसे मिट्टी में दबा देती हूँ। थोड़ा सा बुशी जैसा भी होना चाहिए गमले का ना। वैसे इसमें गुड़ाई वगैरह करने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। तो चलता रहता है, इसमें फूल आते रहते हैं और गमला भरा भरा सा रहता है। तो ये बड़ा आसानी से हो जाता है। तो जो मैंने गलती की थी तो मैं वो आपको दिखा दूँ। गुलदाउदी की कटिंग की जो मैंने देखो एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। तो ये देखो, ये है कटिंग का असलियत, ये होती है। अब ये देखो मैंने पत्ते निकाले भी थे, इनके कटिंग भी की थी पत्तों के इधर उधर से। तो कोई बात नहीं, अभी किसी में तो लीव्स है, किसी में नहीं है, कुछ ऐसे हैं बिल्कुल डल से हैं। तो बड़ा ऐसा लगता है कि फालतू का है इस तरह से काम करना। तो थोड़ा सा ऐसा है कि मैं तो इस मामले में बड़ा सब्र से काम लेती हूँ गार्डन में। जब एक बार हाथ लग जाते हैं ना किसी चीज़ से कि ख़राब हो जाती है। देखो ये तो एक गुलदाउदी के पौधे की बात है, कोई बात नहीं, सस्ता सा पौधा, इतना महंगा नहीं भी होता है। तो हाँ इसका अभी मौसम आएगा अक्टूबर नवंबर के बाद इसमें फ्लावरिंग होगी। तो देखे ही आपने, इस साल मेरे पास गुलदाउदी का कोई भी फूल नहीं था, थे 3-4 फूल थे, क्योंकि वो है ही नहीं था। तो फिर मैंने इनको सब्र रखा। तो थोड़ा सा इनको ऐसा किया कि जितने भी बड़े बड़े हो रहे थे अभी मई जून में, तो सभी के ऊपर से हार्ड प्रूनिंग की थी। तो न्यू से इसमें शूट्स आ गए। वैसे ये झाड़ सा बन जाता है। तो इसके लिए मैंने फ्रेंड्स क्या करा कि थोड़ा सा जब मैंने एक बार देखा कि अभी नहीं, मेरी कटिंग नहीं कामयाब होती है, जब मेरी नहीं होती है फ्रेंड्स तो मैं नहीं बताती हूँ कि कटिंग वगैरह की। तो मैं क्या करती हूँ कि कोशिश तो करती रहती हूँ कि हाँ इसकी जो है कटिंग लगा लूँ, पर होती नहीं है। कई बार फिर ऐसा होता है कि जो पौधा है वो भी ख़त्म हो जाता है और फिर फूल रहता भी नहीं है। तो इसको तो मैं ऐसे ही निकाल दिया है, क्योंकि इसमें जड़ें नहीं निकली है, मैंने ऐसे ही इसको उखाड़ दिया अभी। तो वैसे मैं बता रही थी कि अगर आप इनकी जड़ें देखें ना, जैसे अभी ये बड़ी आसानी से निकालनी पड़ती है इनकी जड़ें, कल मैंने निकाल दी ना इसमें से। तो ये देखो इसकी जो जड़ें होती हैं ना, जितना हो सके तो इनको जड़ों के साथ भी लगा सकते हैं। अगर मेरी तरह किसी के कटिंग कामयाब नहीं होती है ना, तो जड़ों के साथ निकाल दो, बड़ी अच्छी इसके देखो रूट्स है, कितनी अच्छी रूट्स है इसकी, है ना। तो अभी बारिश मिट्टी तो इतनी है कि क्या करें, गीली मिट्टी है और अभी
सूखने को मिट्टी को तो पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं तो जड़ों के साथ ही इनको लगा देती हूँ। हाँ, तो फिर ऐसा होता है सूखने का डर भी नहीं होता है, अभी टाइम भी है। तो अगर कटिंग मेरी ये कामयाब ने मतलब ये तो हो जाएगी, इसका तो मुझे 100% यकीन है। जड़ों के साथ तो कोई भी पौधा हो जाता है। तो अभी ये इसमें मैंने यही लगा लेना, क्योंकि एक ही कलर का है, शायद पता नहीं वाइट कलर का है। तो बस इस तरह से, वैसे मुझे है भी नहीं इसका पिटूनिया का, नहीं क्या बोलते हैं इसको, गुलदाउदी का, क्राइसेंथियम का इतना होता भी नहीं है। वैसे सर्दियों में मेरे धूप नहीं आती तो ये खिलते भी नहीं है। तो और भी बहुत सारे पिटूनिया के होते हैं। वैसे मुझे तो वेजिटेबल लगाने का ज़्यादा शौक होता है। तो ये तो बस ऐसे ही वेले बैठने का काम है कि चलो कोई ना कोई अगर कभी ना करे, कि अभी मेरा वेजिटेबल ग्रो करने का मन नहीं करेगा, तो कम से कम ये पौधे तो हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से इसमें से मैंने बहुत सारी कल निकाल दी है। अभी समय है कि इसमें और भी बहुत सारी जड़ों के साथ समेत हो जाएगा। अभी इतने गमले भी नहीं है कि इतने सारे क्राइसेंथियम लगाए, फिर पेटूनिया भी हो जाता है। और भी बहुत सारे सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर फूल होते हैं। और मेरे पास तो है उसके भी है, नस्टेशियम के बहुत सारे सीड्स रखे हुए हैं। नस्टेशियम के फ्लावर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो तभी ज़्यादातर मैं ये गुलदाउदी वगैरह का इतना मोह नहीं होता है मुझे। ऐसे फूलों वगैरह पर इतना मोह होता भी नहीं है मुझे। पता नहीं कैसी गार्डनर की जो फूलों से कोई मतलब नहीं होता है। बस मुझे ग्रीनरी चाहिए, वो चाहे फिर सब्जियों के थ्रू हो, चाहे वेजिटेबल, चाहे ऐसे फूलों के साथ हो। तो बस ऐसे लगा देती हूँ, एक्सपेरिमेंट कर देती हूँ। तो इस तरह से मैंने देखो इस तरह ये बहुत सारी जो है गुलदाउदी की कटिंग कल लगा के रख दी है। और देखती हूँ कितनी कामयाब होती है। ठीक है, अगर 9-10 गमले भी हो गए तो बथेरे हैं और फूल भी लगाने होते हैं। तो आप भी, अगर आप में पेशेंस लेवल की कमी है, जैसे मेरे में इस मामले में बड़ी वो है, क्योंकि कटिंग वगैरह कामयाब नहीं होती, तो फिर मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि अरे क्या फायदा, ऐसे दिमाग ख़राब करके रख दिया होता है ना। तो बस थोड़ा सा ऐसे कि जड़ों के साथ लगा देती हूँ। अभी मेरे पास इस साल इतने, देखते हैं कितने ये ग्रो होते हैं कितने नहीं होते हैं। तो बाकी इन पर है। तो देखते हैं कब तक ये ग्रो होते हैं। अभी जुलाई या अगस्त सितंबर अक्टूबर तक तो अच्छे खासे हो जाएंगे। बाकी मौसम के ऊपर है फ्रेंड्स कि बारिश कितने दिन तक रहती है, कब गर्मी आ जाती है, कोई भरोसा नहीं होता। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।